आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो दिव्यांगता का परिचय में यूनिट 5 है। इसमें हम पहले भी अपने वीडियो लेके आए हुए हैं जिसमें हमने बात करी कि दिव्यांगजनों के लिए जो मानव संसाधन है वो किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका जो है वो पहले पढ़ चुके हैं। उसी के आगे हमारा जो ये टॉपिक है उसको हम यहाँ पे लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। अगर आपको हमारे जो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं हमारी, वो डिटेल में चाहिए तो आप आरपी पब्लिशिंग हाउस से इनको परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको विज़िट करना होगा www.rppublishinghouse.com पर और आपको यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हुई सभी जो बुक्स हैं वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड पॉलिसीज सच एस यूएनसीआरपीडी, एमडीजीज एंड एसडीजीज। यूएनसीआरपीडी पे हम पहले वीडियो बना चुके हैं। थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि यूएनसीआरपीडी जो है इसमें ह्यूमन राइट के क्षेत्र में इसकी जो स्थापना है इसको लागू किया गया था 3 मई 2008 को। इसमें किसी नए अधिकार को प्रदान करने की बात नहीं करी गई है, लेकिन इसमें समानता लाने पर बल दिया गया है। इसमें यूएनओ से जुड़े हुए जितने भी सदस्य देश हैं वो सब अपने देश में विकलांगजनों के लिए, जो दिव्यांगजन हैं, उनके अधिकारों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होंगे और उनके अधिकारों के लिए वो लगातार काम करते रहेंगे। यूएनसीआरपीडी में कुछ गोल्स बनाए गए हैं जिनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें है एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला आता है कि द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें कुछ गोल्स डिसाइड किए गए हैं, जैसे कि पहला है अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन करना। यानी कि जिन भी देशों में ज़्यादातर गरीबी है और भूखमरी है उसका उन्मूलन करने का जो काम है वो यूएनसीआरपीडी के अंतर्गत मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में आता है। दूसरा गोल्स है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, यानी कि सभी लोगों को, जितने भी बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराई जाए। ये यूएनसीआरपीडी का गोल्स है। थर्ड गोल आता है कि लिंग समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, यानी कि जो असमानता हमें समाज के अंदर दिखाई देती है और महिलाओं के प्रति जो भेदभाव दिखाई देता है उसको दूर करने का जो काम है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में हमने गोल्स में रखा हुआ है। फोर्थ गोल्स है हमारा कि बच्चों की मृत्यु दर को कम करना। जितने भी विकासशील देश हैं उनमें देखा जाता है कि जो चाइल्ड मोरालिटी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम काम कर रहे हैं। फिफ्थ गोल्स हमारा है कि मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना। जो मैटरनल हेल्थ है उसको बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास जो है यूएनसीआरपीडी के द्वारा इसके अंदर किए जा रहे हैं। सिक्स गोल है हमारा कि एचआईवी, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से लड़ना। तो ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं इनसे लड़ने के लिए इसके अंदर बहुत सारी नीतियां बनाई जाती हैं जिससे कि हम इससे दूर होने के जो उपाय हैं वो इसमें देखते हैं। सेवन्थ गोल से हमारा कि पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हम इंश्योर हो जाएं कि वो लगातार मतलब एक ही जैसा बना रहे, उसमें गिरावट ना आए और उसमें जो हम देखते हैं कि पर्यावरण की हानि हो रही है उससे हम बच सकें। नेक्स्ट हमारा एट्थ गोल है कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकास करना। जो हम विकास कर रहे हैं उसके अंदर एक पार्टनरशिप हम करके चलें ताकि जो सभी देश हैं वो सब एक साथ मिलकर इसमें अपनी भागीदारी निभा सकें। इसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद हमारे आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत जो विकास है जो लगातार चलता रहता है, उसमें हमारा फर्स्ट गोल आता है कि सभी रूपों में हर जगह गरीबी का अंत करना। यानी कि गरीबी किसी भी रूप में जो हमें दिखाई देती है उसका अंत करने का जो काम है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम लेते हैं। सेकंड आता है कि भूख का अंत करना, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना,
पोषण में सुधार करना और स्थायी कृषि को बढ़ावा देना। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे अ, भूखे स्कूल आ जाते हैं और फिर उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो इसके लिए जो मिड डे मील जो योजना चल रही है वो भी इसी के अंतर्गत चलाई जाती है। तो जितने भी लोग हैं वो सब इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जितनी संस्थाएं हैं। थर्ड इसमें आता है सभी आयु समूहों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए भलाई को बढ़ावा देना। जितने भी आयु समूह के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें, उनके अंदर कोई भी बीमारी ना आए, इसके लिए उनकी भलाई को बढ़ावा देने का काम जो है थर्ड गोल में हम लेते हैं। फोर्थ है समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए जीवन भर सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। जो समावेशी शिक्षा है उसको प्रदान करने का जो काम है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम लेते हैं, और जो हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उसकी गुणवत्तापूर्ण वो शिक्षा होनी चाहिए, और जितने भी लोग हैं वो सभी को अवसर मिले ताकि वो जीवन भर सीख सकें। नेक्स्ट है फिफ्थ गोल है कि लिंग समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। जो लिंग समानता है जिसमें किसी भी तरीके का जेंडर का जो भेदभाव है वो ना किया जाए, इसको बढ़ावा देने का काम जो है एसडीजी में किया जाता है। सिक्स है सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना। जितने भी लोग हैं सभी को स्वच्छ जल मिले, इसको सुनिश्चित करने का जो काम है वो एसडीजी में लिया जाता है, ताकि जब हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो हमारी शरीर में बीमारियां नहीं आएंगी और हम सही तरीके से विकास कर पाएंगे, और जो दिव्यांगताएं हैं वो भी कम से कम फैलेंगी। तो सेवंथ गोल्स हमारा है कि सभी के लिए किफ़ायती, विश्वसनीय, स्थायी और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। कि जितने भी लोग हैं उनको कम कीमत पर विश्वसनीय और स्थायी ऊर्जा को हम अगर प्रदान कर पाएँ, तो ये हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रखा है। हमारा एट्थ गोल है कि टिकाऊ, समावेशी और स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभी के लिए सम्मानजनक कार्य सुनिश्चित करना। जो हमारा टिकाऊ विकास है उसमें लगातार और पूर्ण रूप से निरंतर प्रगति होती रहे और सभी को रोजगार के अवसर मिले, इसको सुनिश्चित करने का काम जो है वो एसडीजी में किया जाता है। नाइन्थ है आता है इसमें कि मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना। इसमें जो हमारा बुनियादी ढांचा है जो हम शुरू से हम ले रहे हैं उसको हम मजबूत करने का काम करते हैं। समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, ताकि शिक्षा के साथ साथ जो उद्योग हैं वो भी विकसित हों और नई नई चीज़ें उसके अंदर लाई जा सकें, जिससे कि हमारे देश का जो जो भी विकासशील देश हैं उनका विकास निरंतर प्रगति से होता रहे। 10th आता है कि देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करना। जितने भी देश हैं उनके बीच में जो असमानता पाई जाती है उनको कम करने का जो काम है वो एसडीजी में किया जाता है। 11th है कि शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। जितने भी शहर हैं उसमें जो मानव बस्तियां हैं उनको सुरक्षित बनाया जाए, लचीले बनाया जाए और सस्टेनेबल हो, ताकि किसी भी तरीके की परेशानी उन लोगों को ना हो। 12th गोल है हमारा कि स्थायी उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। जितना भी जो उपभोग हो रहा है उसमें ऐसी चीज़ें हम लाएं जिससे कि जो उत्पादन है एक पैटर्न बन जाए, जिसमें उतना प्रोडक्शन निश्चित कर पाएँ ताकि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो खाने की सुविधा हो या फिर किसी भी चीज़ की असुविधा हो, वो सारी चीज़ें ना हो पाएँ। नेक्स्ट हमारा गोल है 13, जिसमें आता है कि जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्कालिक कदम उठाना। तो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है तो इससे निपटने के लिए हम अगर निरंतर प्रगति और निरंतर प्रयास नहीं करेंगे तो हम अपने पर्यावरण को खो देंगे। तो इससे बचने के प्रयास हमें निरंतर करने चाहिए। तो यूएनसीआरपीडी में जलवायु परिवर्तन से के जो प्रभाव है इससे निपटने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारा 14th गोल है महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और स्थायी उपभोग करना।
जो महासागर हैं, समुद्र हैं या उनके अंदर जो संसाधन हैं, उसका हम ऐसा उपयोग करें ताकि वो हमें हमेशा के लिए प्राप्त हो सके। 15th गोल हमारा आता है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण, पुनर्स्थापना और स्थायी उपभोग को बढ़ावा देना, वनों का स्थायी प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण से लड़ना, भूमि क्षरण को रोकना और जैव विविधता हानि को रोकना। जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसको हमें बचा के रखना होगा ताकि हम उसका उपयोग जो है लगातार और निरंतर कर सकें। उसको हमें दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना होगा ताकि वो हमारे लिए सस्टेनेबल रहे, कभी भी ख़त्म ना हो। जो हमारे वन हैं उनका स्थायी प्रबंध करके हमें चलना होगा। जो मरुस्थलीकरण होता जा रहा है और वन नष्ट होते चले जा रहे हैं उसको भी हमें रोकना होगा। जो हमारी भूमियों का क्षरण हो रहा है उसको रोकते हुए हमें जो हानि हो रही है उसको बचा के हमें प्रयास करने होंगे ताकि हम मानवता के अंदर जो ये सारी चीज़ें, जो ये समस्याएं हैं, इनको हम रोक सकें। नेक्स्ट हमारा गोल आता है 16 कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण, पुनर्स्थापना और स्थायी उपभोग को बढ़ावा देना, वनों का स्थायी प्रबंधन करना, मरुस्थलीकरण से लड़ना, भूमि क्षरण को रोकना और जैव विविधता को रोकना। इस तरीके से हम अपनी जो भूमि में जो हमारे ह्रास होता जा रहा है उसको रोकने का प्रयास इसके अंदर गोल्स में करते हैं। गोल 17 है कि अमल के साधनों को मजबूत करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना। यानी कि जितने भी हमारे जो साधन हैं उनको हम मजबूत करते हुए चलेंगे और जो हमारे सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनमें हम ऐसी साझेदारी करेंगे जिससे कि वैश्विक रूप से हम एक दूसरे के सहयोग लेते हुए इस काम को करें। तो हमारा जो ये टॉपिक है वो इतना ही था।